आज का पाठ है सुवचनानी। सुवचनानी का अर्थ होता है अच्छे वचन। तो हम सबसे पहला श्लोक करेंगे। सबसे पहला श्लोक है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशां परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अब इसका एक बार अर्थ कर लेते हैं। दुष्ट की विद्या झगड़े के लिए, धन अहंकार के लिए, शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है। साधु की यह विपरीत ज्ञान, दान और रक्षा के लिए होती है। अब इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, एक पदेन, पूर्ण वाक्यन और भाष्यकार्यम। सबसे पहले एक पदेन, कस्य विद्या विवादाय भवति, अर्थात किसकी विद्या विवाद के लिए यानी झगड़े के लिए होती है। तो पहला उत्तर आपका आ जाएगा खलस्य। खलस्य यानी दुष्ट की। नेक्स्ट है कस्य धनम दानाय भवति, किसका धन दान के लिए होता है। तो आंसर आ जाएगा साधो, साधु का। पूर्ण वाक्य देखिए, खलस्य शक्ति किमर्थम भवति, दुष्ट की शक्ति किस लिए होती है। खलस्य शक्ति परेशां परिपीडनाय भवति, दुष्ट की शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। अब भाष्यकार्यम देखिए, श्लोके खलस्य पदस्य विलोम विप्रयम पदम किम, यानी आपको खलस्य का, दुष्ट का विलोम बताना है जो कि है साधो हो। श्लोकात एकम अव्यय पदम चित्वा लिखत, श्लोक से आपको एक अव्यय पद चुनकर लिखना है जो कि है च। अब अगला श्लोक देखिए, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम, अर्थात यह मेरा है अथवा पराया है, ऐसी सोच छोटे हृदय वालों की होती है। बड़े हृदय वालों की तो पूरी पृथ्वी ही परिवार होती है। अब इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक पदेन उत्तरत, केशाम कृते वसुधा एव कुटुंबकम भवति, इसका अर्थ है किसके लिए। कृते का अर्थ होता है लिए, के लिए, तो किसके लिए पृथ्वी ही परिवार होती है। तो आंसर आ जाएगा बड़े हृदय वालों के लिए, यानी कि उदार चरिता नाम। अयम निजः परो वेति एतादृशी गणना केशाम भवति, यह मेरा है अथवा पराया है, ऐसी गणना किनकी होती है। लघु चेतसाम, अर्थात छोटे हृदय वालों की। उदार चरिता नाम कृते का कुटुंबकम भवति, बड़े हृदय वालों के लिए कौन परिवार होता है। तो आंसर हो जाएगा उदार चरिता नाम कृते वसुधा एव कुटुंबकम भवति, बड़े हृदय वालों के लिए पृथ्वी ही परिवार होता है। भाष्यकार्यम देखें, श्लोके पृथ्वी पदस्य पर्यायम पदम किम, आपको पृथ्वी का पर्यायवाची ढूंढना है श्लोक से जो कि है वसुधा। यहाँ पे आप देख रहे हैं वसुधैव लिखा है, तो आपको ये अलग करना पड़ेगा। वसुधा प्लस एव मिलके बना है वसुधैव, तो आपको एव हटा देना है, सिर्फ वसुधा लेना है। और लास्ट देखिए, श्लोकात एकम अव्यय पदम चित्वा लिखत, एक अव्यय पद आपको चुनकर लिखना है। तो यहाँ पर दो अव्यय हैं, एक तो है एव जो कि वसुधा और एव में जुड़ा है, वसुधा प्लस एव में एव है, और एक है तू, ये दोनों ही अव्यय हैं। तो आप दोनों में से कोई भी एक उत्तर लिख सकते हैं। अब अगला श्लोक देखें, महाजनस्य संसर्गः कस्य नोन्नति कारकः पदम पत्र स्थितम वारी धत्ते मुक्ता फल श्रेयम, इसका अर्थ देखिए, महान व्यक्ति की संगति किसकी उन्नति का कारण नहीं है। कमल के पत्ते पर स्थित जल मोती का रूप धारण कर लेता है। अब इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस देखिए। एक पदेन, कस्य संसर्गः उन्नति कारकः भवति, किसका संसर्ग यानी किसकी संगति उन्नति का कारक होती है।
तो आंसर हो गया महाजनस्य, यानी महान लोगों की। महाजनस्य केवल एक वचन ही है, तो महान व्यक्ति की। महाजनस्य संसर्ग कीदृशः भवति। महान व्यक्ति की संगति कैसी होती है। उन्नतिकारकः। अपूर्ण वाक्य देखें। कुत्र स्थितं वारी मौक्तिकस्य रूपम धारयति। कहाँ रहकर जल मोती का रूप धारण करता है। तो कहाँ पर, कमल के पत्ते पर। तो पदम पत्रम स्थितम वारी मौक्तिकस्य रूपम धारयति, यानी कमल के पत्ते पर स्थित जल मोती का रूप धारण करता है। भाष्यकार्यम देखें। श्लोके संगति पदस्य पर्यायम पदम किम। संगति का आपको पर्यायवाची बताना है, जो कि है संसर्गः। ध्यान रहे कि ये भाष्य कार्य में जितने भी प्रश्न होते हैं उन सभी के उत्तर आपको श्लोक से ही देने हैं, बाहर अपने आप से नहीं सोचना है। धत्ते, धत्ते क्रियापदस्य कर्ता पदम किम। धत्ते का अर्थ है धारण करता है, और धत्ते का अगर हम श्लोक के अकॉर्डिंग देखें तो करता है जलम, क्योंकि जल मोती का रूप धारण करता है। तो हमारा कर्तृपद हो जाएगा जलम। और अब आखिरी श्लोक देखिए। को भारः समर्थानां किं दूरं व्यासिनां व्यवसायिनां को विदेशः सविद्यानां कः परः प्रियवादिनां। अर्थात समर्थ यानी कि शक्तिशाली लोग, इन लोगों के लिए भार कैसा, व्यापारियों के लिए दूरी कैसी, विद्वानों के लिए विदेश कैसा, और प्रिय बोलने वालों के लिए पराया कैसा। अब इसका एक पदेन देखें। केशाम कृते किमपि भारम न भवति। किसके लिए कुछ भी भार नहीं होता। तो आंसर हो जाएगा समर्थानाम, यानी शक्तिशाली लोगों के लिए। केशाम कृते किमपि स्थानम दूरम न भवति। किन के लिए कोई भी स्थान दूर नहीं होता। व्यवसायी नाम, यानी व्यापारियों के लिए। केशाम कृते कः अपि परः न भवति। किन के लिए कोई भी पराया नहीं होता। तो प्रियवादिनाम कृते कः अपि परः न भवति। प्रिय बोलने वालों के लिए कोई भी पराया नहीं होता। और भाष्यकार्य में श्लोके स्वदेशः पदस्य विलोम, यानी आपको स्वदेश पद का विलोम या विपर्य पद बताना है, जो कि है विदेशः। और नेक्स्ट देखिए। श्लोके विदुषाम पदस्य पर्यायम पदम किम। यहाँ आपको विदुषाम का पर्यायवाची बताना है, जो कि है सविद्या नाम। दोनों का एक ही अर्थ है, विद्वानों का। और अब आगे मैंने बुक एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं। मैं सिर्फ आंसर्स रीड कर रही हूँ। क्वेश्चन 2 देखिए। फर्स्ट ज्ञानाय, सेकंड शक्ति ही, थर्ड मौक्तिकम, फोर्थ व्यवसायी नाम, फिफ्थ उदारचरिता नाम। नाउ क्वेश्चन 3। फर्स्ट जलम, सेकंड विदुषाम, थर्ड पृथ्वी, फोर्थ अभिमानाय, फिफ्थ धारयति। नाउ क्वेश्चन 4 एक पदेन उत्तरत है। फर्स्ट आंसर खलस्य, सेकंड उन्नति कारकः, थर्ड प्रियवादिनां, फोर्थ वसुधा, फिफ्थ साधो। और अपूर्ण वाक्य देखिए। क्वेश्चन 5 में फर्स्ट आंसर साधो शक्ति रक्षणाय भवति। अयम निजः परः वा इति लघुचेतसां गणना भवति। थर्ड देखें। समर्थानां कृते किमपि कार्यं भारं न भवति। फोर्थ पदम पत्रम स्थितं वारी मुक्ताफलश्रियं धत्ते। नेक्स्ट साधो धनम दानाय भवति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्न निर्माण। फर्स्ट किम, सेकंड कस्य, थर्ड केशाम, फोर्थ कस्य, फिफ्थ के। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में आपको कोई सही ऑप्शन चुनना है। तो 7 का फर्स्ट पार्ट जो है उसके लिए सेकंड ऑप्शन सबसे सही है, येषां हृदयं विशालम भवति। इसी तरह नेक्स्ट के लिए फर्स्ट पार्ट सही है,
यः सर्वदा सर्वेषाम् उन्नति विषये चिंतयति। एंड क्वेश्चन 3 के लिए भी फर्स्ट पार्ट ही सही है। ये प्रियम वदन्ति सर्वे जनाः तेषां मित्राणि भवन्ति। तो ये था पाठ सुवचनानि, जिसमें आपको अभ्यास, साथ ही हर क्वेश्चन हर श्लोक पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, एक पदेन, पूर्ण वाक्यन और भाष्य कार्यम। तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें। टेक केयर।